बंगाल में आज भी जब शाम को चाय पे चर्चा होती है तो वो 2002 वाला किस्सा आज भी अक्सर लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। सौरव गांगुली ने जब लॉर्ड्स की बालकनी में टी शर्ट उतारी थी। दादा का वो किस्सा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उनकी इमेज आज भी बंगाल में वैसी ही है जैसे तब हुआ करती थी। आज भी उन्हें लोग याद करते हैं, प्यार करते हैं। वो बंगाल के आइकॉन हैं और यही वजह है कि दीदी भी दादा के पीछे पड़ गई है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद अब दादा का नाम एक बार फिर पॉलिटिक्स से जुड़ गया है। चर्चा हो रही है कि सौरव गांगुली अब टीएमसी के सांसद भी बन सकते हैं। लेकिन क्या गांगुली दादा को सांसद बनने में दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं। फिर आखिरकार कैसे ममता बनर्जी नामुमकिन को मुमकिन करेंगी? रोजर बिन्नी के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने की खबरें जोरों पर है। अब ये बात तकरीबन साफ हो गई है कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली को उनके पद से हटना होगा। उनकी जगह पर विश्व विजेता पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। 13 अक्टूबर को इस बात की पुष्टि खुद सौरव गांगुली ने की थी। अब सौरव गांगुली ने यह भी बता दिया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उन्हें क्रिकेट एसोसिएशन कैप के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि दादा को जीत दिलाने में टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया है। मकसद यही है कि किसी भी तरह गांगुली टीएमसी में शामिल हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि इस वक्त पार्टी की हालत खस्ता हो रखी है। उनके 2 मंत्री सुब्रत मुखर्जी और साधन पांडे की डेथ हो चुकी है। वही पार्टी में नंबर 3 की पोजीशन पर रहे पार्थ चैटर्जी करप्शन के आरोप में जेल में है। उनके खुद के भतीजे अभिषेक भी सेंट्रल एजेंसी के निशाने पर है। टीएमसी के 19 नेता मंत्रियों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में दादा टीएमसी में फिर से जान फूंक सकते हैं। मीडिया खबरों की माने तो गांगुली को जवाहर सरकार की जगह राज्यसभा भेजने की पेशकश की जा सकती है क्योंकि जवाहर सरकार के रवैये से ममता नाखुश है। इसी साल 31 अगस्त को एक बंगाली टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने टीएमसी लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये तक कहा था कि टीएमसी का एक पार्ट पूरी तरह से सड़ चुका है। टीएमसी के सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा था कि वे मतलबी है जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। टीएमसी के ही सीनियर लीडर सुखेंदु शेखर रॉय ने उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें ना करने की सलाह दी थी। टीएमसी मुखिया ने इस पर टिप्पणी नहीं की थी। शायद ममता सही मौके के इंतजार में थी और ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। बता दें, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक है। शनिवार को जब गांगुली ने कैब यानी क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की घोषणा की, तब अभिषेक ने उनका सपोर्ट करने की बात कही। सौरव का पैनल 20 अक्टूबर तक पूरा हो सकता है। वो 22 अक्टूबर को नॉमिनेशन कर सकते हैं। कैब इलेक्शन 31 अक्टूबर को स्केड्यूल है। सौरव गांगुली 2015 से 2019 तक कैब के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद सौरव 19 नवंबर 2019 को बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। बीते हफ्ते बीसीसीआई के अधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि वो अब दोबारा अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। अब जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। सौरव गांगुली के रिश्ते टीएमसी हो, बीजेपी हो या लेफ्ट पार्टी, सबसे ही अच्छे हैं। फिर भी सौरव गांगुली के टीएमसी में शामिल होने के चांसेस ना के बराबर है। हालांकि बीजेपी के करीब होने के बावजूद भी सौरव गांगुली ने कभी भी टीएमसी से रिश्ते नहीं बिगाड़े। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सौरव गांगुली को पार्टी में शामिल करने की तमाम कोशिशें की। जनवरी 2022 में जब गांगुली को दिल का दौरा पड़ा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुद फोन कर हालचाल जाना था। अमित शाह उनके घर डिनर पर भी पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने बाद में कहा था कि ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। वो अमित शाह को 2008 से जानते हैं। उनके बेटे के साथ वो काम कर चुके हैं। इस हैसियत से उनका मिलना जुलना आम बात है। लेकिन सियासत के गलियारों में इसे लेकर भी अलग डिबेट होती है। चुनाव के पहले टीएमसी ने भी उन्हें पार्टी में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन दादा ने उनसे भी दूरी बनाए रखी। सौरव गांगुली लेफ्ट फ्रंट के भी करीबी रहे। वो पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के काफी करीब है। सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर और सीपीआई नेता अशोक भट्टाचार्य से उनकी फैमिली रिलेशन है। बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार थी तब भी राज्य सरकार ने सौरव को कोलकाता के पॉश इलाके सॉल्ट लेक में 1 एकड़ से ज्यादा जमीन गिफ्ट की थी, जो बाद में एक एनजीओ के चलते उन्हें वापस करनी पड़ी।
2013 में ममता ने भी उन्हें खुश करने के लिए न्यू टाउन में सौरभ को जमीन गिफ्ट की थी, लेकिन कानूनी अड़चने आने के बाद सौरभ ने अगस्त 2020 में ये जमीन भी राज्य सरकार को लौटा दी थी। टीएमसी सरकार ने उन्हें 2013 में बंग भूषण अवार्ड से नवाजा था। इसके पहले ही गांगुली को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। सौरभ गांगुली कारोबारी परिवार से आते हैं। उनके पिता चंडी गांगुली बंगाल के जाने माने कारोबारी थे और कई चाय बागानों के मालिक थे। उनकी पत्नी डोना गांगुली फेमस डांसर है और टीएमसी के करीब भी है। वो अक्सर टीएमसी के कार्यक्रमों में शामिल होती दिखती है। उधर जब सौरभ गांगुली के टीएमसी में जाने की बातें शुरू हुई तो बीजेपी को भी मिर्ची लगी। कई नेताओं ने अपने बयान दिए। टीएमसी के सौरभ गांगुली को सांसद बनाने की चर्चाओं पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने मीडिया को बताया कि ममता बनर्जी अगर गांगुली से इतना ही प्यार करती है तो उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाया? शाहरुख खान को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि दादा आगे क्या कदम उठाते हैं। ममता बनर्जी की प्लानिंग कितनी कामयाब होती है, क्योंकि दीदी के बारे में भी सबको पता है कि वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।